और इसी बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। भगवान की नगरी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो चुका है। सजावट आखिरी चरणों में है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव बेहद खास होने वाला है। राजनीतिक हस्तियों से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में देश का नाम रोशन करने वाले लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। अपना हुआ साकार, अयोध्या में देवलोक बनकर तैयार। लगा दो दुनिया में राम की जय जयकार। अवध में राम आने वाले हैं। अवध में रघुकुल नंदन श्री राम आने वाले हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। एक प्रण था कि हर वो हिंदू जिसकी आंखों में राम बसते हैं। एक इंतजार था हिंदुस्तान के हर नागरिक का। रामलला अयोध्या में आएंगे और सबके भाग खुल जाएंगे। राम आएंगे। वो इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई है। अयोध्या में रामलला साक्षात विराजमान होने वाले हैं। 22 जनवरी का वो शुभ मुहूर्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालु अपने आराध्य का दर्शन पाने के लिए आतुर हो उठे हैं। दशकों बाद जब पहली बार रामलला अवध नगरी में विराजमान होंगे तो अयोध्या समेत पूरे देश भर में दिवाली जैसा उत्सव होगा, खुशी होगी। हर वो आंखें जो रघुकुल नंदन के दर्शन में वर्षों से पलके बिछाई बैठी थी। त्रेता युग में राम को अपने घर आने में 14 वर्ष लगे, लेकिन कल युग में राम को अपने घर आने में, अपनी नगरी में आने में लगभग 500 वर्षों की प्रतीक्षा करनी पड़ी। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। इसलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। धन धान्य और रत्न आभूषणों से भरी इस नगरी की अतुलनीय छटा और खूबसूरत इमारतों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसीलिए तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक कहा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। मंदिरों में बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। भव्य मंदिर तोड़ मस्जिद बनवाई गई, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट न हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है, लेकिन आपको बताएंगे अयोध्या नगरी में विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के करीब 500 साल के बारे में। का चांस नहीं था, फिर भी लोग बहुत दूर दूर से लोग आए। पीछे से जिधर से जर्जर था। 1528 बाबर के सिपल सालार अमीर बाकी ने मस्जिद का निर्माण कराया। 1853 से 1949 मस्जिद के निर्माण के बाद हुए कई स्थानों पर दंगे। 1949 अयोध्या का असली विवाद तब हुआ जब भगवान राम की मूर्तियां मिली। 1950 फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की अर्जी में था मूर्तियां हटाने की मांग। 1992 देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों लोग मारे गए। 2002 गोधरा कांड, जिसकी तपिश आज भी लोगों के दिलों में आग भर देती है। 2010 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश।
2011 अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। 2019 9 नवंबर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। 2020 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। 2023 अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 2024 22 जनवरी को रामलला की भव्य मंदिर का अभिषेक होगा। और कहती है ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। करीब 500 साल के लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा। ये सनातन प्रेमियों के लिए भक्ति, खुशी और उत्साह का पल होगा। ये अक्सर एक त्योहार के समान होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक व प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। फिर सभी भक्तगण मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से। प्राण प्रतिष्ठा के अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अमिताभ बच्चन, गुरदास मान, रजनीकांत, माधुरी दीक्षित, परुसुन जोशी। राम का जीवन समूचे समाज, देश और विश्व के लिए एक आदर्श है। जो रामायण को पढ़ ले और राम को अपने जीवन में उतार ले, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी निराश नहीं होगा। राम जीवन को जीना सिखाते हैं। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी। राम एकांत भी है और महफिल भी। राम जीवन भी है और मुक्ति भी। राम मनहर भी है और मनस्वी भी। राम राजा भी है और तपस्वी भी। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। रामचरितमानस की ये पंक्तियां यहाँ साकार रूप ले रही हैं। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या लौट रहे थे, तब उनके आगमन की खुशी से रामनगरी इस तरह सजाई गई थी मानो देवलोक ही धरती पर उतर आया हो। 22 जनवरी को रामलला की नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है। अयोध्या में इसका उल्लास भगवान राम के आगमन जैसा ही है। सरकार के प्रयास से रामनगरी को इस तरह सजाया और संवारा जा रहा है जो निकट भविष्य में पूरी दुनिया को आकर्षित करेगी। राम जन्मभूमि परिसर कभी 70 एकड़ का था। राम मंदिर के हक में फैसला आने के बाद मंदिर निर्माण शुरू हुआ तो धीरे धीरे परिसर का विस्तार हो गया। आज राम जन्मभूमि परिसर करीब 100 एकड़ में विस्तृत हो चुका है। राम आने वाले हैं, सजा दो अयोध्या को। राम आने वाले हैं, सजा दो देश को। भगवान राम आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा AMB नेटवर्क। नमस्कार।